राधे राधे दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं कार्तिक माह की जानकारी। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। श्री हरि विष्णु के प्रेम माह कार्तिक में की गई पूजा पाठ, अनुष्ठान, स्नान, दान से न सिर्फ पापों का नाश होता है बल्कि सुख, सौभाग्य और धन में भी वृद्धि होती है। आरोग्य का वरदान मिलता है। कार्तिक माह में कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और कुछ चीज़ों का सेवन करना चाहिए। कार्तिक माह का क्या महत्व है, पहले ये जान लेते हैं। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक के द्वारा ये श्लोक यहाँ पर दिया है। इस श्लोक का अर्थ है, कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, न सतयुग के समान कोई युग है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। मान्यताओं के चातुर्मास का सबसे प्रमुख माह होता है कार्तिक मास। कार्तिक माह में की गई देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। इनको करने से आपके कष्ट दूर होने के साथ पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक माह में धनतेरस, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत त्यौहार आते हैं। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक माह कब शुरू होगा। इस साल कार्तिक माह 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर 27 नवंबर 2023 को होगा। कार्तिक माह में तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं कार्तिक माह में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। तुलसी की पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा है कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर में दीप प्रज्वलित करें। कहते हैं इससे उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण होती है। और कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने के बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में ज़रूरतमंदों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करें। रोजाना उगते हुए सूर्य को जल दें। कार्तिक माह में भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ करें। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। साधक को धन प्राप्त होता है। इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा और पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में पूरे महीने संध्या काल में तुलसी में घी का दीपक लगाकर पूजा करें। इससे सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। और अब जान लेते हैं कार्तिक माह में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसलिए इस महीने में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की
तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में बैंगन खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो अनाज दो भागों में बटे हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक माह में जीरे के उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यूँ तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में दही का सेवन ना करें तो आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि दोनों में लाभ होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना जाता है और कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसीलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। और आप जानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से और धार्मिक लिहाज से इस महीने में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। रोज़ाना 1 गिलास दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। कार्तिक मास में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने तथा खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोज़ाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। और इस महीने में गुड़ का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए गुड़ का सेवन किसी जादू से कम नहीं है। गुड़ रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ सर्दी, जुखाम और खांसी के संक्रमण से बचाता है। कार्तिक मास में रोज़ाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसके साथ ही इस महीने में गेहूं के आटे का हलवा खाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। ये गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश डालें। ये चीज़ें शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। और इस माह में तुलसी के पत्तों का खाने में सेवन करें। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। कहा जाता है तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ मौसमी बीमारियों से निजात दिलाता है। भोजन में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मौसम में बदलाव के कारण धूल के कण और बैक्टीरिया खाने को आसानी से दूषित कर देते हैं। ऐसे में तुलसी का पत्ता उस भोजन को स्वस्थ रखता है। इसके साथ ही इस माह में काला नमक का सेवन करें। यदि मौसम में बदलाव के कारण आप बार बार एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं तो गुड़, काला नमक और सीधा नमक का मिश्रण बनाकर इसका सेवन करें। ये एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। इस महीने में मूली खाएं। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधी बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसीलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। इन सब के साथ में इस माह में ठंडा पानी ना पिएं भूल कर भी। कार्तिक माह से सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में हमें ठंडी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए तथा इस दौरान ठंडे पानी का सेवन भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे आप सर्दी जुकाम की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उन्हें भूल कर भी ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस माह में दाल का सेवन ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और
पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से और धार्मिक लिहाज से इन महीने में इन चीज़ों का सेवन ना करें। और अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा शासनीय नमस्कार। राधे राधे। दोस्तों, अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, अवश्य सुन लें। मैं लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हूँ, जिसकी वजह से बोलने में दिक्कत होती है। पोस्ट बनाते समय सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है। ये आप पोस्ट में महसूस करते होंगे। ये दूर नहीं हो सकती है बीमारी मेरी। इसके लिए मुझे क्षमा करें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप साथ और सहयोग दोनों देंगे। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीकार करें एक बार फिर से मेरा प्यार भरा शासनीय नमस्कार। राधे राधे।